हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के आधे पार्ट को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस करेंगे इजी वे में। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of the all, सबके दिलों में, hearts of all, सबके दिलों में, who lived in that solitary होता है अकेला house, solitary house, इस अकेले घर में in the middle of the valley, यानी ये जो घाटी के बीचों बीच ये अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक बात थी, देयर वाज अ सिंगल होप, की एक ही आशा थी। अब क्या बचा बस, क्योंकि जो हेल स्ट्रॉन्ग था उसने क्या किया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब तो उनके दिल में सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ भगवान भरोसे है, ऊपर वाला ही मदद करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ परमात्मा से ही मदद की एक होप बची थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कंप्लीट लॉस हो गया है, पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट लाइन डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो प्रोटैगनिस्ट था, जो मेन कैरेक्टर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन है और कितने बेटे हैं उसके। बेटे बताइए कि उसके कितने सन हैं, और मेन कैरेक्टर का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी अकेली होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि परमात्मा की तरफ से होती। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइज, जिसकी आंखें यानी परमात्मा के बारे में हो रही हैं, उसकी आंखें। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसे कि सीज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसे कि इंस्ट्रक्ट किया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइज, कि किसी के मन के अंदर, उसकी सोच के अंदर क्या चल रहा है। लेंको वाज एन ox of a man, an ox of a man वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब वो उसकी तुलना क्या कर रहे हैं, लेंको एक क्या था, बैल के समान था, आदमी के रूप में क्या था, एक बैल था जो कि खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू, वो जानता था कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग यानी आने वाला जो संडे था उसकी बात हो रही है। एट डे ब्रेक यानी सुबह के समय, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब उसने क्या किया, जो अगला संडे था उसने क्या किया, डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो कि उसने खुद ही कैरी करना, खुद ही लेकर गया। कहाँ, टाउन पे लेके गया, शहर लेके गया, क्योंकि वो तो एक वैली में रहते थे, वहाँ पर उनका एक सिंगल घर था, तो वो टाउन तक गया। प्लेस इन द मॉल, मेल बॉक्स होता है उसमें उसको रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये एक परमात्मा को लिखे गए एक पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये उसने किसी को भेजा था, ये लेटर उसने लिखा था, अपनी जो होप थी, अपनी आशाएं थी, ये उसने परमात्मा को बताई थी एक लेटर के थ्रू। कंसाइज देखें, यहाँ पर उन्होंने उसको डिफाइन किया हुआ है वर्ड कंसाइज। एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसाइज होता है कि जब हमें ये पता होता है कि इनर हमारे अंदरूनी, कहते हैं ना, हमारा ज़मीर होता है, किसी भी चीज़ को गलत और सही का वो हमें समझाता है अंदर से, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कंसाइज। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, गॉड, परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे।
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. वो लिखता है कि हे परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं अगले साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा उगाने के लिए, खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और ज़िंदा रहने के लिए, अनटिल कब तक, अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि वो जो ओल वृष्टि थी आगे वो रुक जाता है. ही रॉट टू गॉड, ही रॉट वो फिर लिखता है टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर वो एड्रेस लिखता है टू गॉड, यानी परमात्मा के लिए ये लेटर है. पुट द लेटर इनसाइड, और वो मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल देता है. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है. वेंट टू टाउन, जब वो शहर जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचते ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो लेटर पर, जब हम किसी को लेटर पोस्ट करते हैं, आजकल तो खैर ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, तो आजकल के बच्चों को शायद ये चीज़ें ना पता हो कि एक स्टैम्प लगती है, उसके बिना लेटर आगे नहीं जाता है. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, स्टैम्प लगाता है उसको, तो फिर वो उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से एक की बात हो रही है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन है. पोस्टमैन वो होता है, काम करने वाले पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते हैं. पोस्टमैन वो होता है जो उन सभी लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए घर घर जाता है. हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो क्या करते हैं कि पोस्टमैन भी है और वो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प भी करता है, यानी दोनों तरीके से वो काम करता है. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शॉर्ड हिम द लेटर टू गॉड. अब जब वो उस लेटर को देखता है, क्योंकि पहुंचाने का काम उसी का ही है, तो वो लेटर को देखता है, जब उस पर एड्रेस देखता है टू गॉड, तो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो पूरे दिल से हंसता है. एंड शॉर्ड हिम, और अपने बॉस को दिखाता है ये लेटर टू गॉड, परमात्मा के लिए लिखे गए इस लेटर को. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के जो उसका पूरा करियर है उसके दौरान उसने कभी भी हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. एमिएबल वो होता है जिसके साथ ईजी टू टॉक टू, जिसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, कैंडिड होता है पर्सन, जो बहुत ही खुश मिजाज हो, दूसरों से बड़े ही प्यार से बात करता है, उसके लिए एमिएबल, फ्रेंडली इंसान के लिए ये यूज़ किया जाता है वर्ड. अब पोस्ट मास्टर की अपीयरेंस की बात हो रही है यहाँ पे. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत बुरी तरह हंसता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है, एकदम ही बुरी तरह हंसता है, फिर एकदम ही वो सीरियस हो जाता है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जब डेस्क के ऊपर जो लेटर रखा है उसको टैप करने लगता है, उसको थपथपाता है. कमेंटेड, और कमेंट करता है, बोलता है व्हाट फेथ, क्या यकीन है, व्हाट फेथ, क्या यकीन है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी ऐसा ही यकीन होता जैसा इस इंसान के पास है. हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर परमात्मा को लिखा है. कि देखिए, उस इंसान को ये पता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परमात्मा तक ये लेटर पहुंचा सके, परंतु उसका फेथ है कि ये परमात्मा तक जाएगा. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने एक कॉरस्पॉन्डेंस होता है एक बॉन्ड बनाना, एक परमात्मा के साथ एक व्यभिचार करना, उसके साथ एक कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, आदान प्रदान करना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि शेक करना, उसको परमात्मा में जो उसका यकीन था लिखने वाले का, वो उसको हिलाना नहीं, शेक करना, हिलाना यानी उसको डगमगाना नहीं चाहता था. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, वो उसके दिमाग में एक आइडिया, केम अप विद एन आइडिया यानी एक आइडिया उसके दिमाग में आया. आंसर द लेटर, उसने खुद ही आंसर कर दिया, यानी परमात्मा के बदले खुद उसने, कि अगर लेटर का जवाब का इंतज़ार जब कोई लिखेगा उसको रहता है, तो उसने सोचा कि शायद जिसने लिखा है उसने बहुत मजबूरी में लिखा है, तो उसका जो यकीन है
उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लेटर का आंसर कर दिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, ये एक प्रूफ था एविडेंट प्रूफ दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जब उसने उसे खोला और पढ़ा तब उसे ये पता चला ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, की सिर्फ मतलब ढांढस नहीं बंधाना है, गुडविल कोई अच्छी इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, इससे भी ज़्यादा की उसको ज़रूरत है लिखने, जिसने ये लेटर लिखा है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो जो स्टक है ना, चिपके रहना, अपनी बात को मजबूती से पकड़े रहना। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। अब उसने जो ये रेजोल्यूशन लिया था, उसने जो ये सोच आगे बढ़ाई थी, आइडिया आया था, वो उससे चिपका रहा, उसके साथ वो स्टक रहा। ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। अब उसने 100 पेसोस मांगे थे, कितने पेसोस मांगे थे परमात्मा से? 100। तो वो उन सब से, वो जो पोस्टमैन है जब लेटर का आंसर कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ जो साथी हैं वहाँ काम करने वाले, उनसे पैसों की बात की कि हेल्प के लिए पैसे चाहिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से खुद भी पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब इसको क्या समझा उन्होंने, एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, एक किसी के भले के लिए जब हम कोई पैसा इकट्ठा करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वो कार्य आसान हो जाता है। सभी अपने अपनी तरफ से कुछ भी जो भी जिससे बनता है वो पैसे देते हैं, इसे चैरिटी कहा जाता है। इससे दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और हम भी एक अच्छे कार्य में शामिल हो जाते हैं। हम सबको ये कार्य करना चाहिए। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, कितने ही उसके दोस्त थे जिन्होंने इसको किया। टू गिव समथिंग, इसमें कुछ ना कुछ अपना पार्ट डाला, यानी पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसो, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यहाँ किसकी बात हो रही है, पोस्टमैन की। टुगेदर द 100 पीसो, कि इतने सारे 100, वो खुद भी गरीब लोग थे, कोई बहुत ज़्यादा रिच पीपल नहीं थे, काम करने वाले वर्कर्स ही थे, तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था 100 पेसोस इकट्ठे करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो उसने उसको क्या किया, 100 में से 50 से थोड़े से, आधे से थोड़े ज़्यादा भेजे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने क्या किया, एक एनवलप में पैसों को रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस करते हुए, यानी अब लेटर किसके नाम लिखा गया, लेंचो के नाम, जो कि किसने लिखा था, पोस्टमास्टर ने। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा कि भेजने वाले का नाम गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, अब उससे अगले संडे की बात हो रही है। उससे पिछले संडे जब उसने लेटर को पोस्ट किया था लेंचो ने, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है वहाँ पर। देन यूजुअल टू आस्क, कुछ थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने कि हैंडेड करना यानी किसी को पकड़ाना, हैंडेड द लेटर, उसने उसको वो लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर, एक होता है पोस्टमैन, एक होता है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर वो है जो उस पूरे पोस्ट ऑफिस को देखता है। पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और पोस्ट मास्टर जो अंदर बैठा है अपने ऑफिस में, वो इस सब सीन को देख रहा है। उसके कंटेंटमेंट होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हम कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, क्या है, सेटिस्फाइड। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदरूनी तौर पर हमें बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि आज हमने अच्छा कोई कार्य किया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे इंसान का सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा था, हु हैज़ परफॉर्म, जिसने कि एक गुड डीड, एक अच्छे कार्य को किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि सबको देख रहा था फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अब लेंचो जो था उसका तो यकीन इतना पक्का था कि परमात्मा उसका जवाब ज़रूर देंगे, परमात्मा को जो लेटर उसने लिखा है वो पैसे ज़रूर भेजेंगे। शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना पक्का उसका यकीन था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मगर जब उसने पैसों को काउंट किया, उसने गिना, उसको बहुत गुस्सा आया।
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब परमात्मा के बारे में सबको यही पता है कि वो कभी कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, तो वो सोचता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, परमात्मा कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो कभी लेंचो की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसे मतलब उसको पीछे रख सकते हैं, व्हाट ही हैड, जो कि उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो दोबारा विंडो तक जाता है जहाँ से पेन और पेपर लेकर वो कहते हैं ना लेटर, जिस पर लिखना लेटर उसको चाहिए होता, वो मांगा उसने, पेपर और इंक ली वहाँ से, पोस्ट ऑफिस से ही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, with much wrinkling of his brows, और अपनी मतलब उसकी क्या ना कि उतार चढ़ाव के साथ, caused by the effort he had to make to express his idea, वो अपनी अंदरूनी जो उसमें उतार चढ़ाव चल रहे थे उन सबको उसने लिखते हुए अपना स्टार्ट किया। when he finished, और जब उसने ये सब फिनिश कर लिया, he went to the window to buy a stamp, जब उसने लिखना स्टार्ट किया और फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी। पोस्ट ऑफिस की ही बात हो रही है। ही लिक्ड, उसने उसको लिक कहते हैं चाटा, वो पीछे एक गोंद सी होती है, उसको चिपकाना होता है, तो उसको थोड़ा सा अपनी कहते हैं ना स्लाइवा से थोड़ा सा गीला करते हैं, तो उसको उसने उसको लिक किया अपनी टंग पर। देन अफिक्स्ड टू, देखिए यहाँ से आप इस पिक्चर से, इमेज से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए लेटर जो है पोस्ट ऑफ मैन को पकड़ा रहा है, पोस्ट मास्टर को। अफिक्स टू एनवेलप, और एनवेलप पर उसको चिपका दिया। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लू फिस्ट यानी एक घूसा मारकर ऐसे जो कहते हैं ना उसको चिपका देते हैं पेपर के ऊपर। जब किसी चीज़ को फिक्स करना होता है तो पहले हम उसको ग्लू को लगाते हैं, फिर उसके ऊपर घूसा मार के अपनी पंच से उसको थोड़ा सा अच्छे से चिपका देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब वो उस क्षण की बात कर रहे हैं। द लेटर जैसे ही मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत जाकर पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया। इट्स सेड, इसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी। वो कहता है कि गॉड, मैंने आपसे पैसे मांगे थे मगर ओनली 70 पीसो, 70 रुपये ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट यानी बचे हुए जो बचे पैसे हैं वो भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर ये मुझे मेल के ज़रिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लैंचो, पर मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सब ठग का एक ठग हैं, झूठे हैं। तो लैंचो अपना नाम लिखता है। तो देखिए क्या आयरनी है, जिसने उनकी हेल्प की वो उसके बारे में ही ये बात कर रहा है। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहीं क्लोज़ हो जाता है, एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको हमारी ये जो हिंदी की ट्रांसलेशन है, डिस्कशन है, हमने लाइन बाय लाइन जो की है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह आगे भी चैप्टर्स को इजी वे में, इजी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।